स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पहली इकाई पाठ ठेस है, पूरक पठन का पाठ है ये। इसकी हम जो है एक्सरसाइज स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ हम लेंगे भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन भी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसके पहले भी जो आपका 10th स्टैंडर्ड है उसके पहली इकाई के पाठ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपको स्वाध्याय, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन तीनों मिल जाएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा पाठ है। चैप्टर 10 ठेस, ये पूरक पठन है। फणीश्वर रात रेणु इसके जो हैं लेखक हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है स्वाध्याय का, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो बीच में दिया गया है, सिरचन को आने वाले काम। सिरचन को क्या क्या काम आते थे ये आपको बताना है। संजाल के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसी तरीके का संजाल बनाकर लिखना है। मैंने आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये पहला उत्तर है, मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। सिरचन को आने वाला काम ये पहला है। दूसरा है, वो बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक तथा सतरंगे डोर के मोड़े बनाना जानता था। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। देखिए, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी बनाना उसको आता था। अब आ जाता है फोर्थ, जो है भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाल बनाना उसे आता था। ये जो सारे काम हैं ये सिरचन को आते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को मेहनताना। सिरचन जो काम करता था उसके लिए उसको क्या पे किया जाता था, उसकी पेमेंट क्या थी, उसका मेहनताना उसको क्या दिया जाता। तो सिरचन का मेहनताना क्या था, उसको सिर्फ वो लोग क्या करते थे, पेट भर खाना खिला देते थे। दूसरा, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर उसे विदा कर देते थे, ये उसे पेमेंट मिलती थी। आगे है, मानू को उपहार में मिला। मानू को उपहार में क्या मिला ये आपको बताना है। उसे एक शीतल पाटी मिलती है और चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी। आगे है, सिरचन को लोग कहते थे। सिरचन को लोग क्या कहते थे, मुफ्तखोर और कामचोर या चटोर। इस तरीके से जो आपको संजाल दिया है बच्चों, आप उसी तरीके से संजाल बनाकर लिखेंगे और प्रैक्टिस करते रहना इस तरीके से लिखने की। तो आपको जो है एग्ज़ाम के समय में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो है तीसरा क्वेश्चन है, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। प्रश्न जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, पेज नंबर 47 पे बच्चों देख लेना। इसके जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर लिखे हैं। 4 आपको वाक्य दिए गए हैं, लेकिन वो जो है क्रमबद्ध नहीं है, उसको आपको उचित क्रम से लगाना है। तो पहला जो है आंसर मैं आपको बता दूं, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, ये पहला है। दूसरा है, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा है, सातों तारे मंद पड़ गए। चौथा है, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। ये जो है, ये जो क्रम से लगाया है ये आंसर राइट है। आपको क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 47 में मिल जाएंगे। अब आता है अगला प्रश्न, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचार को शब्दबद्ध कीजिए। तो आंसर मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, कला अर्थात मनुष्य द्वारा उसके स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति। कला क्या है, ये मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, उसे हम कला कहते हैं। कला का तात्पर्य यह है, हर कलाकार अपनी अंतर्मन के हास्य, व्यंग, करुणा, प्रेम आदि भावों को अपनी कला के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। हर कलाकार की कृति में उसकी
अनेकों भावनाएं व संवेदनाएं छुपी होती हैं, उनसे वह भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इमोशनली वो उससे अटैच होता है। कला अर्थात कलाकार की अभिव्यक्ति का साधन। चित्रकार अपनी तुलिका, संगीतकार अपने स्वर, मूर्तिकार अपनी शिल्पकला से अपनी भावनाओं को संसार में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक सच्चा कलाकार ही दूसरे कलाकार की कला को पहचानता है। कलाकार की कला को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके कला के पीछे के कलाकार के मन के भावों का अनुभव न करें। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला से प्रेम होता है व कभी कभी उसकी कला उसके लिए जीवन यापन का प्रमुख साधन भी बन जाती है। जिस तरह से एक फलदार वृक्ष फलों से लदे होने पर झुक जाता है, उसी तरह से जो है कलाकार अपनी कला में निपुणता पाने पर विनम्र हो जाता है। विनम्र व्यक्ति सदैव ही दूसरों का सम्मान करते हैं। किसी भी कलाकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह वह दूसरों की कला का अपमान करता है, उसकी कला का कोई अन्य भी अपमान कर सकता है। कलाकार की कला का सम्मान अर्थात कलाकार का सम्मान। अतः हमें सदैव कला और कलाकार दोनों का सम्मान करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं भाषा बिंदु की तरफ। भाषा बिंदु में है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन करके लिखना है। क्वेश्चन है, अली घर से बाहर चला जाता है, इसको हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है। तो उत्तर है अली घर से बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम हराम हो जाता है, इसे हमें जो है पूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। तो आराम हराम हो गया है। अब इसी को जो क्वेश्चन है, इसी को हमें पूर्ण भविष्य काल में बदलना है। तो पूर्ण भविष्य काल का आंसर है आराम हराम हो चुका होगा। तीसरा है, सरकार एक ही टैक्स लगाती है, इसे हमें सामान्य भविष्यकाल में चेंज करना है। तो आंसर है सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। आगे बढ़ते हैं, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, इसे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। आगे है, वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीदते हैं, इसे हमें पहले पूर्ण भूतकाल में करना है। पूर्ण भूतकाल के लिए मैं आपको उत्तर बता दूं, वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीद चुके थे। ये हो गया पूर्ण भूतकाल का। अब चलते हैं अपूर्ण भविष्यकाल की तरफ। तो वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, इसे हमें अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना है। वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, इसको हमें अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना है। तो मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। मैं, यहाँ पर आएगा मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। तो जो आपको एक वाक्य दिया है, ये एक वाक्य से ही आपको सारे जो है काल बनाने हैं। तो ये मेन वाक्य जो मैं है आपको बता दूं, मेन वाक्य है, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। ये जो है आपका एक मेन वाक्य है। ये मुख्य वाक्य आपको दिया गया है और ये वाक्य सबसे पहले उन्होंने पूछा है इसका काल पहचानिए। तो इसका काल क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल का जो है वाक्य है। अब इसी वाक्य को हमें सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। तो ये चेंज हो जाएगा और हो जाएगा, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। अब जो है इसी वाक्य को आगे क्या करना है, सामान्य भविष्य काल में बदलना है।
वाक्य चेंज हो जाएगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। आगे है अपूर्ण भविष्य काल में इसे बदलना है, तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँगा। आगे इसे हमें किस में चेंज करना है? देखिए आगे हमें इसमें चेंज करना होगा पूर्ण वर्तमान काल। सेंटेंस वही है, वाक्य आपका वही है, लेकिन आपको अलग अलग जो आपको काल दिए हैं उसमें बदलना है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूँ। आगे है सामान्य भूतकाल में, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। अब है पूर्ण भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। आगे जो है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के लिए आपको पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा इस विषय पर क्या करना है? निबंध लिखना है। तो निबंध हम शुरू करते हैं। पुस्तकें अनमोल होती हैं, वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। मुझे पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद है। मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ती हूँ। आजकल जगह जगह पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं। तो पिछले महीने मेरे विद्यालय के पास एक बड़े मैदान में ऐसी ही एक पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी। वह प्रदर्शनी 15 दिनों तक चलने वाली थी। हम सभी सहपाठी जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो सब कॉलेज के फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अपने विद्यालय के अध्यापक के साथ, अपने विद्यालय के जो अध्यापक थे उनके साथ हम प्रदर्शनी देखने गए। विद्यालय की ओर से जाने की वजह से क्या हुआ, विद्यालय की तरफ से जाने के कारण हमें उसमें क्या हुआ, टिकट में रियायत मिल गई और भी कई चीज़ें थी, जैसे लाइन ज़्यादा नहीं लगानी पड़ी। जो विद्यालय से बच्चे आते हैं उनको अलग लाइन से छोड़ दिया जाता है। इस तरह के हमें कंसेशन मिल गए। पुस्तक प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग विषयों के अनुसार कई सारे बुक स्टॉल लगे हैं। हर बुक स्टॉल में बड़ी बड़ी अलमारियाँ थीं, जिनमें पुस्तकें एकदम व्यवस्थित ढंग से लगी हुई थीं। हर स्टॉल पर 3 से 4 लोग जो थे वो थे जो पुस्तकों के विषय में जानकारी दे रहे थे और पुस्तकें दिखाने का कार्य कर रहे थे। प्रदर्शनी की जो प्रदर्शित की गई पुस्तकों के आकार, प्रकार, रूप, रंग और शीर्षक आदि इतने मोहक थे कि मेरे लिए एक एक स्टॉल पर रखी प्रत्येक पुस्तक को देखना बहुत ज़रूरी हो गया था। स्टॉल पर खड़े कर्मचारी से मैंने पुस्तकों, उनके विषयों, छपाई आदि के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे। वे लोग बड़े प्रेम से बताते रहे। मैंने कुछ पुस्तकें भी खरीदी। कई जगह कुछ प्रकाशक जो है अपने सूची पत्र बांट रहे थे, कुछ अपनी विशेष पुस्तकों के विज्ञापनबाजी कर रहे थे, कईयों ने अपने प्रकाशकों के नाम के थैले बनवा रखे थे, तो कहीं चर्चित लेखक भी खड़े हुए थे जो कि खरीदारों को अपनी पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर करके दे रहे थे। मैंने ये अनुभव किया कि आमतौर पर पुस्तकें उलट पुलट कर देखने वालों की संख्या अधिक थी, खरीदने वालों की कम। मैंने विज्ञान का एक विश्वकोश लिया, प्रेमचंद की कहानियाँ, अंग्रेजी का शब्दकोश अपने लिए खरीदा और अपनी छोटी बहन के लिए मैंने पंचतंत्र तथा तेनालीराम की कहानियों की पुस्तक खरीदी। यह मेला देखना बड़ा सुखद अनुभव रहा, जिसे मैं सदैव याद रखूँगा। जो 1 घंटा मैंने यहाँ पर बिताया, इसके पहले बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम 1 घंटा बिताकर अपने अध्यापक के साथ अपने कॉलेज पहुँचे, विद्यालय पहुँचे, तो वहाँ पर हमसे
प्रदर्शनी के अनुभव पूछे गए। हम सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभव बांटे। फिर जब हम अपने घर आए तो हमने अपने माता पिता से भी वहाँ के अनुभव शेयर किए। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये मेला देखना बड़ा सुखद अनुभव रहा, जिसे मैं सदैव याद रखूँगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।